हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ये सीखेंगे इस वीडियो में कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करोगे वो हमने एक प्रीवियस वीडियो में सीखा हुआ है कि हाउ टू रजिस्टर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस समझाया है। और अगर पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको पूरा प्रोसेस करना है और फिर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर दोगे आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे नेम लिखा होगा, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स होगा एंड यहाँ पे मैसेज आएगा यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। देन लॉग इन टू फिल अप द फॉर्म्स, और यहाँ पे लॉग इन करने का बाकी का इंफॉर्मेशन फिल अप करने के लिए। अब उसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। और ये स्क्रीन जैसे ही आता है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है सारी डिटेल। आपका नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस जो भी दिया है आपने, देन सिटी, प्रोग्राम ऑफ द स्टडी जो भी आपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, एनरोलमेंट नंबर, आपका जो पीआरएन नंबर है वो आपका एनरोलमेंट नंबर बन जाएगा, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे। ये सारी डिटेल आपको चेक करना है। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे ब्लर कर दिया है। फिर यहाँ पे मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे आपके सामने वापस एक बार और आ जाएगा, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू स्कॉलरशिप। वहाँ पे आपका नाम होगा, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल जैसे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे डिटेल है, उसको भी आपको चेक करना है। फिर यहाँ पे आपको मोड दिया है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। और फिर उसके बाद आपको ये मेक पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा जहां पे आपको तीन ऑप्शन दिया जाता है। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हो। आप डेबिट कार्ड से मान लो कि पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखना है कार्ड का, यहाँ पे सीवीवी जो डेबिट कार्ड के पीछे लिखा होता है, यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम लिखना है आपको, और यहाँ पे ये कैप्चा कोड एंटर करना है। पे नाउ है उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सब आपको ट्रांजेक्शन आईडी ने वो सब दिख जाएगा, और पे नाउ जैसे ही करोगे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्राई आफ्टर सम टाइम ऐसा आता है, तो डोंट वरी, थोड़ा देर उसको ट्रांजेक्शन को छोड़ दो, दूसरे दिन या थोड़े टाइम के बाद उसको पेमेंट करो तो वापस वो हो सकता है। तो कभी कभी सिस्टम में कुछ एरर होता है तो ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं भी हो। फिर जैसे ही पेमेंट करोगे आपको ये मैसेज आ जाएगा, थैंक यू, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा होगा, फॉर सक्सेसफुल पेमेंट योर ट्रांजेक्शन डिटेल्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे दिया है। ट्रांजेक्शन स्टेटस कैप्चर्ड का मैसेज आ जाएगा, दैट मीन्स आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आपको डेट है, ट्रांजेक्शन रेफरेंस आईडी, देन ट्रैक आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन अमाउंट, पेमेंट आईडी, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे ब्लर करके रखा है। फिर आपको होम पेज में जाना है कि एक बार पेमेंट होने के बाद ही आप बाकी का फॉर्म भर सकते हो, उसके पहले आप बाकी का फॉर्म का डिटेल एंटर नहीं कर सकते। अब जैसे ही आप वापस एक बार लॉगिन करोगे, लॉग आउट करके लॉगिन करोगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, सिटी, प्रोग्राम ऑफ स्टडी, इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, एनरोलमेंट नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारा यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ मिल जाएगा जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में डाल के उसको ब्लर कर दिया है। नाउ यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है। ये सारी डिटेल आपको नंबर 1 टू लेके नंबर 6 तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन है मेक पेमेंट, जो आपने ऑलरेडी अभी कर चुके। अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको जो जो डॉक्यूमेंट बोला है वो आपको अपलोड करना है। देन एकेडमिक इंफॉर्मेशन फिलअप करना है, देन पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन इनकम एंड प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, एंड देन टेक प्रिंट आउट, आपको वो प्रिंट आउट भी संभालना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको वन बाय वन जैसे जैसे आप फिलअप करते जाओगे आप आगे आगे उसमें बढ़ते जाओगे। फिर यहाँ पे आपको अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसको क्लिक करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वन बाय वन। पहला है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कंपलसरी है। दैट मीन्स आप इसको अपलोड करना आपके लिए कंपलसरी है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे सबसे जैसे ही आप अपलोड करोगे, यहाँ पे अभी लिखा है नो फाइल चोजन, बट जैसे ही आप अपलोड करो उसके बाद आपको एक लिखा आ जाएगा कि योर फाइल इज सिलेक्टेड, फाइल फोटो इज अपलोडेड, ऐसा मिल जाएगा।
फाइल का फॉर्मेट याद रखिए, यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए एंड उसका साइज जो है वो 1 MB से कम होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट में ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। फाइल का साइज 1 MB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो आपका सिग्नेचर है, वो भी कंपलसरी है। आपको एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके उसको भी जेपीजी फॉर्मेट में 1 MB से कम में यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन, जो आपका प्रीवियस एग्जामिनेशन हुआ है वो यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है आपका ऑनलाइन कॉपी हो तो ऑनलाइन, या तो फिर ऑफ जो भी है आपको हार्ड कॉपी मिला है तो हार्ड कॉपी वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ करंट ईयर फी स्लिप, आपने जो भी फी स्लिप पे किया है उसका आपने भले चाहे इंस्टॉलमेंट में पे किया है या फुल पेमेंट किया है, जो भी है आपके पास लास्ट पेमेंट फी स्लिप उसको यहाँ पे अपलोड करना है। देन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फैकल्टी आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पे ये कंपलसरी फील्ड में है, अगर है तो आपको अपलोड करना है आईडी कार्ड, अगर नहीं है तो आप उसकी जगह पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डिजेबल आइडेंटिफिकेशन कार्ड सर्टिफिकेट बाय सिविल सर्जन, आपके पास तो ही लिखना है, अपलोड करना है, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। देन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ बीपीएल कार्ड इफ एप्लीकेबल, बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पे अपलोड करना है, नहीं है तो अपलोड करना नहीं है। दो तरह के कार्ड होते हैं एपीएल एंड बीपीएल, तो अगर बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पे अपलोड करना है, अदरवाइज इट्स ओके। Then upload scan copy of salary slip of self or your parents or latest income certificate issued by competent authority of government of Gujarat, ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ये सारे मैंने इंस्ट्रक्शन आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल में रेडी रखना है और तभी आपको ये आगे का प्रोसेस करने के लिए बैठना है। उससे पहले आप बैठोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा फिलअप करने में। देन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेसिडेंस, ये कंपलसरी है। देन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर ओन अकाउंट पासबुक ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक, आपका खुद का अकाउंट का जो फ्रंट पेज होता है उसको अपलोड करना है, उसमें आईएफएससी कोड, आपका नाम, अकाउंट नंबर वो बराबर दिखना चाहिए, उस तरह से उसको अपलोड करना है। देन ये कंपलसरी फील्ड में है तो उसको आप मिस नहीं कर सकते। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट और लेटेस्ट रेंट पेमेंट रिसिप्ट इफ रिसाइडिंग ऑन ए रेंट, अगर वो रेंट पे रहता है तो उसको रेंट का एग्रीमेंट या तो रेंट का जो स्लिप है वो यहाँ पे अपलोड करना है। एप्लीकेबल है तो ही अपलोड करना है, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी। देन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डिफेंस और पुलिस सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो अपलोड करना है। देन अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स करके आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करोगे आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाओगे। एक बार आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उसको फिलअप करना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि वेदर एडमिशन टेकन अंडर हायर पेमेंट प्रोग्राम और रेगुलर, तो यहाँ पे जो अगर हायर पेमेंट है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अदरवाइज रेगुलर है तो रेगुलर में क्लिक करना है। एडमिशन कैटेगरी क्या है, आपने कौन सी कैटेगरी में एडमिशन लिया है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, कश्मीरी, माइग्रेंट और पीएच, तो जो भी कैटेगरी में एडमिशन लिया है वो लिखना है। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, हैव यू रिसीव्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर डीएसडब्ल्यू स्कॉलरशिप फ्रॉम दी एमएस यूनिवर्सिटी, अगर आपने यस किया तो आपके सामने एक अनदर टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट, आपको वर्ड्स में कितना, यहाँ पे लिखा है कि अमाउंट कितना मिला है, उसी अमाउंट को आपको रुपीस में लिखना है और कौन से ईयर में लिखा है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट है। 2020-21 में कितना मिला है, 1920 में कितना मिला है एंड 18-19 में कितना मिला है, पूरा डिटेल आपको विथ रुपीज इन फिगर एंड रुपीज इन वर्ड दोनों अलग अलग कॉलम में दिया गया है, वो आपको लिखना है। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, बट आप अगर आप यस करते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू रिसीव्ड स्कॉलरशिप अंडर एनी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात पीएसयू एनी अदर स्कीम, तो यस लिखा है तो आपको वापस वही अमाउंट रिसीव्ड इन फिगर एंड अमाउंट इन वर्ड लिखना है और ईयर कौन से ईयर में लिखा है उसी तरह से आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा अगर आप यस करते हो। अगर आप नो करते हो तो ये अपने आप हट जाएगा और आपको वहां पे कोई डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं रहती। हैव यू रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप अंडर एनी प्राइवेट ट्रस्ट, तो अगर आपको प्राइवेट ट्रस्ट में कोई स्कॉलरशिप मिला है तो वहां पे आपको यस करना है, या यस करोगे तो वापस आपको डिटेल एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नो रहने दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द बैंक यहाँ पे लिखना है। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आपका खुद का पासबुक, उसी का अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है।
फिर करंट ईयर का कोर्स फी जो भी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैंने 6620 एप्लीकेबल है तो इसलिए वो लिखा है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो यहाँ पे यस लिखना है, अदरवाइज नो लिखना है। देन हॉस्टल अगर यस है तो हॉस्टल फी लिखना है आपका। देन यहाँ पे फैमिली इनकम का आपको लिमिट पूछा है कि फैमिली इनकम कितना है, इतना लेस देन रुपीज 2.25 लाख है, 2.26 टू 3.5 लाख है, डिफेंस पर्सन और पुलिस है, जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे लिखना है। देन लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका आ रहा है वो मंथली कितना है, 600 टू 1200 के बीच में है, या लेस देन 600 है, या मोर देन 1200 है, जो भी है वो आपको एप्लीकेबल लिखना है। फिर यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन लिखना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी जो भी है वो आपको लिखना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग, कितने अटेम्प्ट में पास किया है, कौन से डिवीजन में पास किया है, कितना परसेंटेज है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है, सीपीआई और परसेंटेज। तो अगर आपको सीपीआई एप्लीकेबल है तो वो लिखना है, परसेंटेज है तो परसेंटेज एप्लीकेबल लिखना है। यहाँ पे परसेंटेज एप्लीकेबल था तो इसलिए वो लिखा है, और जो भी एग्रीगेट परसेंटेज हो रहा है वो यहाँ पे हमने लिखा है। उसके बाद आपको ये सबमिट का टैब को क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर स्कॉलरशिप 2021-22 उसको फिलअप करना है। डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर, नो कॉलम इज टू बी लेफ्ट ब्लैंक, यहाँ पे कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। यहाँ पे लिखना है, देखो फादर, उसका फादर का नाम लिखना है आपको, उनका एज लिखना है। फादर अगर वर्किंग है, नेम एड्रेस एंड फोन ऑफ एम्प्लॉयर ऑफिस एंड बिजनेस, यहाँ पे उसका नाम, एड्रेस और फोन नंबर लिखना है जहाँ पे पेरेंट फादर आपके जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। इफ रिटायर अमाउंट ऑफ लास्ट पेंशन बीइंग ड्रॉन, अगर रिटायर है तो यहाँ पे कितना पेंशन लास्ट मिला है वो लिखना है। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। यहाँ पे जितना इनकम मिल रहा है, सपोज के यहाँ पे उसका नाम लिखा, यहाँ पे एनुअल इनकम लिखा, सपोज एनुअल इनकम 1 लाख है तो यहाँ पे 1 लाख लिखा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो वो यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज उसको भी जीरो कर देना है। मदर और गार्डियन में उनका नाम लिखना है, देन उनका एज लिखना है। अगर वर्किंग है तो लिखना है यहाँ पे एड्रेस, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर देना है यहाँ पे और छोड़ देना है। यहाँ पे एप्लीकेबल है तो लिखना है, अदरवाइज जीरो करके लिख देना है। देन डिटेल्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे अगर आपके भाई या बहन उसका डिटेल यहाँ पे है तो उनका डिटेल यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने पहला नाम लिखा, फिर वो भाई बहन कितने, क्या क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे लिखना है, उनका एज कितना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, मैरिड है या अनमैरिड है, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देन अगर वो भी जॉब कर रहे हैं तो उनका जॉब कहाँ पे कर रहे हैं, उसका एड्रेस, देन उसका बिजनेस का फोन नंबर, एड्रेस, एम्प्लॉयर का फोन नंबर, ये सारा यहाँ पे लिखना है। वहां से कितना एनुअल इनकम हो रहा है, अगर है तो एप्लीकेबल है तो लिखना है। अगर पढ़ रहे हैं, इफ स्टडिंग, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल और कॉलेज, अगर कौन सी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है। एनुअल फीस ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज, यहाँ पे आपको एनुअल फीस ऑफ स्कूल एंड कॉलेज जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको सेकंड, अगर कोई है ब्रदर और सिस्टर तो वो भी लिखना है। रियल ब्रदर एंड सिस्टर को लिखना है, ब्लड रिलेशन में है। आपको कजिन्स का डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है। ये सारा डिटेल प्रॉपर तरीके से फिलअप करने के बाद आप उसको सबमिट कर सकते हो। इनकम इंफॉर्मेशन फॉर स्कॉलरशिप 2021-22, आपका डिटेल्स ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना है कि टोटल प्लॉट एरिया ऑफ दी हाउस कितना है, जितना भी स्क्वायर फुट है वो यहाँ पे लिखना है। इफ एनी फ्लोर गिवन ऑन रेंट, आपके घर का कोई भी पार्ट जो है वो रेंट पे दिया है, आपने कोई फ्लोर रेंट पे दिया है, यस और नो में से कोई भी आंसर आपको सिलेक्ट करना है। जो एप्लीकेबल है तो वो आपको लिख देना है, यहाँ पे हम नो लिख रहे हैं। इज देयर एनी शॉप इन द हाउस, घर में कोई शॉप है, यस नो, यहाँ पे भी दो आंसर है वो आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपर आंसर। इज देयर एनी शॉप इन द हाउस गिवन ऑन रेंट, घर में कोई शॉप है और उसको रेंट पे दिया है, ऐसा कुछ सिचुएशन है तो यस नो, जो भी एप्लीकेबल है वो लिखना है आपको। इफ यू हैव एनी एंसेस्ट्रल एग्रीकल्चरल लैंड, तो यहाँ पे कोई आपके पूर्वज का कोई लैंड है तो यस एग्रीकल्चरल लैंड है, यस नो, आपके पास दो ऑप्शन है वो लिखना है आपको। देन इफ यू हैव एनी कमर्शियल अदर कमर्शियल प्रॉपर्टी तो यस नो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इफ यू आर लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली गिव देयर टोटल इनकम, एनुअल इनकम, अगर आप कोई जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उनका टोटल एनुअल इनकम कितना है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है, जो भी डिटेल है, अदरवाइज जीरो कर देना है। जॉइंट फैमिली में रहते हो तो टोटल जॉइंट फैमिली का इनकम कितना है वो यहाँ पे लिखना है। इफ रेंटेड अकोमोडेशन, एड्रेस ऑफ रेंटेड अकोमोडेशन एंड व्हाट अमाउंट ऑफ रेंट इज बीइंग पेड बाय यू, वो यहाँ पे लिखना है कि आप अगर रेंट पे रहते हो तो कितना आपने रेंट पे किया है, और रेंटेड
प्रॉपर्टी जो जहाँ पे आप रहते हो उसका एड्रेस क्या है वो यहाँ पे लिखना है। एनी अदर सोर्स ऑफ स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड और अप्लाइड फॉर, क्या आपको कहीं और से फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप मिला है? तो नहीं मिला है तो नो लिखना है, अदरवाइज यस लिखना है। और फिर यहाँ पे सबमिट का टैब को क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जैसे आप वो डिटेल सबमिट करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, डिटेल्स ऑफ होम अप्लायंस। तो यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन पहले पूछा है कि है कि नहीं, तो यहाँ पे मैंने यस एंटर किया है। टीवी यस के नो, तो यस एंटर किया है क्योंकि कॉमन है, टीवी सबके पास होता ही है। कार, तो यहाँ पे नो है तो नो एंटर करना है। मोटरसाइकिल नो, तो नो एंटर करना है। मोपेड, हाँ तो मोटरसाइकिल और मोपेड दो, अगर टू व्हीलर है तो आपको यस करना है। फ्रिज, तो फ्रिज में यहाँ पे यस कर देना है अगर है तो, अगर नहीं है तो नो कर देना है। कंप्यूटर, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें यस करना है। एसी, अगर आपके पास एसी या कंप्यूटर है, एसी है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो इस तरह से आपको ये पूरी डिटेल होम अप्लायंस की एंटर करना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। जैसे आपने सारा इन्फॉर्मेशन सबमिट कर लिया, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा, जैसे नेम, यहाँ पे उसका फ़ोटो होगा स्टूडेंट्स का, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, परमानेंट एड्रेस, सिटी, ये सारा कॉमन डिटेल हर एक फॉर्म में आपको दिखाई ही देगा। और नीचे आपको ये सारा ऑप्शन जैसे मेक पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनकम एंड हाउ प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन, टेक प्रिंट आउट, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शन पहले ब्लू थे अब ग्रीन हो चुके हैं, दैट मीन्स आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया है। और जहाँ पे भी एडिट लिखा है, वहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो। एक बार आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए सोच समझ के आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है एंड कोई भी डॉक्यूमेंट बाकी नहीं रखना है। और लास्ट में आपको उसका प्रिंट आउट लेना है और वो प्रिंट आउट को आपको सेव करके रखना है, बिकॉज़ फ्यूचर यूज़ के लिए वो बहुत काम आ सकता है। तो इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से अपना पूरा डीएसडब्ल्यू का फॉर्म आप भर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझे मेरे चैनल पे लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। और इसी तरह से एमएसयू से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।